हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 71 का पाठ करने वाले हैं। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। भगवान का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान हम इन मंत्रों के द्वारा करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद्भगवद्गीता गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादकपङ्कजं। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किञ्चिन् योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चरं कलिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्निलं महो धावति यावन्निरञ्जनमदं पुरुषं जरन्तं संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तं तावदबलात् स्फुरतिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जपुञ्जमञ्जुः न विद्यां येषां शरणमपि षण्ण च गुणाः परित्यक्ता लोकैरपि वृजनयुक्ताः श्रुतिजडाः शरण्यं यन्ते अपि प्रसिद्धगुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णमबलजं यस्य श्रीकरुणाणवस्य करुणालिशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समारधाम समगाद्रङ्गोऽप्यविन्दच्छ्रियं याता मुक्तिं जामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्यभवत् तं श्रीमाधवमाश्रित्यष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे। वसुदेवसुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आगे के श्लोक में स्थितप्रज्ञ कैसे चलता है, इस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार करते हैं। आज का श्लोक विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। इस श्लोक का शब्दार्थ यह जो पुमान मनुष्य सर्वान संपूर्ण कामान कामनाओं का विहाय त्याग करके निस्पृह स्पृहा रहित निर्मम ममता रहित और निरहंकार अहंता रहित होकर चरति आचरण करता है, सह वह शांति को अधिगच्छति प्राप्त होता है। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। इस श्लोक की व्याख्या विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थितप्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थितप्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है, कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे न रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे न हो, इस तरफ वह बेपरवाह रहता है। यही उसका निष्पृह होना है। निष्पृह होने का अर्थ यह नहीं कि वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं, वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है। अर्थात पहले साधनावस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा है, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहे तो अच्छा है, ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में प्रजहाति यदा कामान सर्वान पदों से कामना त्याग की जो बात कही थी, वही बात यहाँ विहाय कामान्य सर्वान पदों से कही है। इसका तात्पर्य है कि कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थितप्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं सकता। निर्ममः स्थितप्रज्ञ महापुरुष समता का व ममता
स्थितप्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली हुई है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थितप्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाती है। निरहंकार, यह शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से सदा तादात्म्य में मानना अहंकार है। स्थितप्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश के दिखते हैं, और जो मैंपन है उसका भी किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंता, मैंपन ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने से स्थितप्रज्ञ निरहंकार हो जाता है। स्वशांतिमधिगच्छति, स्थितप्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंकार से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्युत शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनसे ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में अहंता ही मुख्य है, कारण कि एक अहंता के निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा, और कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। जब निरहंकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंतर्गत आ जाता है तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में कामना स्थूल है, कामना से सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहा से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहंता है। अतः साधक पहले कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहंता का त्याग करना उसके लिए सुगम हो जाएगा। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा, ममता और अहंता का त्याग बताया जाता है, परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना का, स्पृहा और अहंकार का त्याग करना ही ठीक है। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से ही फंसता है। पहले अध्याय का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है, कामना का त्याग करने से निष्पृह होने की सामर्थ्य आ जाती है और स्पृहा का त्याग करने से निरहंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित हो जाता है और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। अहंता, ममता से रहित होने का उपाय। कर्मयोग की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है, पर जब शरीर मेरा है ही नहीं तो मेरे को किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है, तो कि मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव होने पर मैं का एक देशीयपना अपने आप मिट जाता है और कर्म योग अहंता, ममता से रहित हो जाता है। सांख्य योग की दृष्टि से प्राणी मात्र को मैं हूँ इस प्रकार अपने स्वभाव की स्वतः सिद्ध सत्ता का ज्ञान रहता है, पर मैं तो प्रकृति का अंश हूँ और हूँ सत्ता है। यह हूँ वास्तव में मैं को लेकर आता है। अगर मैं न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। मैं हूँ, तू है, यह है और वह है, ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर हैं। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को न पकड़े तो केवल है ही रहेगा, है में ही स्थित रहेगी, है में स्थिति रहेगी। स्वयं में स्थिति होने से सांख्य योग की अहंता, ममता से रहित हो जाती है। भक्ति योग की दृष्टि से
मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है, कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं वैसा ही होता है। अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है, इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना है। मेरे पास जो शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि है, यह भी उन्हीं की है और मैं भी उन्हीं का हूँ। ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहमता ममता से रहित हो जाता है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव। पहले सोऽमृतत्वाय कल्पते कहकर ज्ञान योग की सिद्धि पूर्णता बताई थी। अब स शांतिमधिगच्छति कहकर कर्म योग की सिद्धि बताते हैं। तात्पर्य है कि चिन्मयता में स्थिति होने से अमृत की प्राप्ति होती है और जड़ता के त्याग से शांति की प्राप्ति होती है। अहंता अपने स्वरूप में मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। अगर यह वास्तव में होती तो हम कभी निरहंकार नहीं हो सकते थे और भगवान भी निरहंकार होने की बात नहीं कहते, परंतु भगवान निरहंकार कहते हैं। अतः हम अहंकार रहित हो सकते हैं। हमारा अनुभव भी है कि वास्तव में स्वरूप अहंकार रहित है। सुषुप्ति के समय अहम के अभाव का और स्वयं के भाव का अनुभव सबको होता है, जिसका स्पष्ट बोध जगने पर होता है। सुषुप्ति में अहम अविद्या में लीन हो जाता है पर स्वयं रहता है। इसीलिए सुषुप्ति के से जागने पर हम कहते हैं कि मैं ऐसे सुख से सोया कि मेरे को कुछ पता नहीं था। इस स्मृति से सिद्ध होता है कि सुख का अनुभव होने वाला और कुछ पता नहीं था, यह कहने वाला तो था ही नहीं। तो सुख का अनुभव किसको हुआ और कुछ पता नहीं था, यह बात किसने जानी? अतः कुछ पता नहीं था, यह अहम का भाव है और इसका ज्ञान जिसको है वह अहंकार रहित स्वरूप है। एक स्त्री की नथ कुएं में गिर गई। उसको निकालने के लिए एक आदमी कुएं में उतरा और जल के भीतर जाकर उस नथ को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते वह नथ उसके हाथ लग गई तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु उस समय वह कुछ बोल नहीं सका, क्योंकि वाणी और जल का आपस में विरोध है। अतः जल से बाहर आने पर ही वह बोल सका कि नथ मिल गई। ऐसे ही सुषुप्ति में अहम के लीन हो जाने पर मनुष्य सुख का अनुभव तो करता है पर उसको व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि बोलने का साधन नहीं रहा। सुषुप्ति से जगने पर ही उसको सुषुप्ति के सुख की स्मृति होती है। स्मृति अनुभवजन्य होती है। अनुभवजन्यम ज्ञानम संस्मृति ही। इस प्रकार सुषुप्ति में अहम के अभाव का अनुभव तो सबको होता है, पर अपने अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं होता। अहंकार हमारे बिना नहीं रह सकता, पर हम स्वयं अहंकार के बिना रह सकते हैं और रहते ही हैं। हमारा स्वरूप चिन्मय सत्ता मात्र है। इस नित्य सत्ता को किसी की अपेक्षा नहीं है, पर सत्ता की अपेक्षा सबको है। अगर हम अहम से अलग हो जाते न होते, अहंकार रूप से ही होते, तो सुषुप्ति में अहंकार के लीन होने पर हम भी नहीं रहते। अतः अहंकार के बिना भी हमारा होनापन सिद्ध होता है। जागृत और स्वप्न में अहम प्रकट रहता है और सुषुप्ति में अहम लीन हो जाता है, पर हम स्वयं निरंतर रहते हैं। जो प्रकट और लीन होता है वही हमारा स्वरूप है। कामना का त्याग होने पर भी शरीर निर्वाह मात्र के लिए कुछ न कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की आवश्यकता रह जाती है, जिसको स्पृहा कहते हैं। स्थितप्रज्ञ महापुरुष में शरीर निर्वाह मात्र की आवश्यकता का तो कहना ही क्या, शरीर की भी आवश्यकता नहीं रहती, कारण कि शरीर की आवश्यकता ही मनुष्य को पराधीन बनाती है। आवश्यकता तभी पैदा होती है जब मनुष्य उस वस्तु को स्वीकार कर लेता है जो अपनी नहीं है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए नहीं मानता, प्रत्युत संसार की और संसार के लिए ही मानता है। इसलिए उसको किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। कामना और स्पृहा दोनों का त्याग करने का तात्पर्य है कि वस्तुओं की कामना भी न हो
और निर्वाह मात्र की कामना भी न हो, कारण कि निर्वाह मात्र की कामना ही भी सुख भोग ही है। इतना ही नहीं, शांति और मुक्ति, तत्व ज्ञान आदि को प्राप्त करने की इच्छा भी कामना है। अतः निष्काम भाव में मुक्ति तक की भी कामना नहीं होनी चाहिए। इस श्लोक में अपरा प्रकृति का निषेध है। जीव ने अहंकार के कारण अपरा प्रकृति अर्थात जगत को धारण किया है। येदम धार्यते जगत, अतः निरहंकार होने पर अपरा प्रकृति का निषेध हो जाता है और जीव जन्म मरण रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। सबका त्याग होने पर भी अहंकार शेष रह जाता है, पर कार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। पर अहंकार का त्याग होने पर सबका त्याग हो जाता है। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक, कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर उसकी क्या स्थिति होती है, इसका वर्णन आगे के श्लोक में करते हुए इस विषय का उपसंहार करते हैं। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति, स्थितो वा स्यात् मंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। हरे कृष्ण। और आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य भक्तों के साथ भी शेयर करिए। अगर आपने पिछले श्लोक की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।